राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे हैं तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। आज मैं आपको दीपावली के लिए कुछ विशेष उपाय बताऊंगी। देखो, दीपावली में पूजा तो सभी करते हैं अपने घर की सुख शांति के लिए, माँ लक्ष्मी के लिए, और सभी अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। लेकिन इसमें कुछ विशेष उपाय अगर आप कर देते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके पास हमेशा के लिए रह जाएगी, पूरा साल आपके पास रहेगी और धन संपत्ति आपके पास हमेशा रहेगी। तो आपने क्या करना है दीपावली वाले दिन, आपको विशेष उपाय क्या करने हैं मैं बताती हूँ। मैंने कुछ धनतेरस के भी उपाय बताए थे और आपको कुछ चीज़ें बताई थी धनतेरस वाले दिन। जो मैंने आपको गोमती चक्र बताए थे, आपने पहले वो पोटली टांगनी है 11 बजे, और उसके बाद आपने क्या करना है, वो 11 गोमती चक्र पूजा के बाद रात्रि में अपने लॉकर में रखने हैं। और आपने क्या करना है दीपावली वाले दिन माँ लक्ष्मी के लिए आपने 108 लौंग लेनी है, साबुत लौंग लेनी है फूल वाली दोस्तों, 108 लौंग। और एक तांबे के छोटे लोटे में, जैसे ये पीतल का है ऐसे ही तांबे का एक छोटा लोटा लेना है इसी तरह से। और उस छोटे लोटे में आपने क्या करना है, वो लौंग डाल के रखनी है और माँ की लक्ष्मी के आगे आपने स्थापित कर देना है। और माँ की जो पूजा होएगी वो सब उसमें ही, उसका जो इसका मुंह है खुला ही रहेगा लोटे का। आपने एक लाल कपड़ा साथ में रखना है। आपने आधी रात को 12 बजे के बाद अपने जो लौंग स्थापित की है लोटे में माँ के पास 108, आपने उसके मुख पे लाल कपड़ा बांधना है, छोटा सा लाल कपड़ा रुमाल टाइप, और वो लोकर में आपने अपने रात को रख देना है। अब आपने एक और चीज़ करनी है, एक श्रीफल लेना है, बड़े वाला श्रीफल, जिसको कहते हैं सूखा नारियल भी कहते हैं, और बिल्कुल सूखा नारियल आता है श्रीफल। मैं आपको दिखाती हूँ, एक बार दिखाइएगा। श्रीफल यहाँ पे रखा ना, बड़े वाला श्रीफल जो नारियल है वो लेना है। एक लाल कपड़ा रेशमी लेना है, लाल रेशमी कपड़े में आपने वो श्रीफल रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें आपने भीमसेनी कपूर रखना है, थोड़ा सिंदूर डालना है इस पे। देखिए दोस्तों, ये होता है श्रीफल, ये बड़े वाला श्रीफल है। इसका छोटा श्रीफल का उपाय मैंने आपको बताया था, ये सूखा नारियल भी इसको कहते हैं, और ये श्रीफल है। तो आपने ये श्रीफल लेना है और इसको आपने लाल कपड़े में, रेशमी लाल कपड़े में आपने इसको बांधना है, और इसके ऊपर आपने भीमसेनी कपूर रखना है, और साथ में आपने इसमें रोली, सिंदूर, ठीक है, और साथ में लाल चंदन, थोड़ा सा लाल चंदन, एक लौंग का जोड़ा, एक इलायची और एक सुपारी आपने इसके अंदर रखनी है, इसके ऊपर रखनी है। और एक कामाख्या सिंदूर आता है, आपने वो कामाख्या सिंदूर भी पूजा पाठ की दुकान से आराम से मिल जाएगा आपको, आपने वो इस पे रखना है। अब इसको बांध देना है पूरा, आपने इसकी पोटली बना लेनी है। बना के इसको आपने अपने ये ऐसे 2 आपने सिद्ध करने हैं आज के दिन। आपने ऐसे 2 सूखे नारियल लेने हैं, श्रीफल लेने हैं, और 2 बनानी है पोटलियाँ। एक तो आपने अपने लॉकर में रखना है रात को 12 बजे के बाद, और दूसरा श्रीफल जो आपने करा है वो आपने अपनी किचन में जहाँ आप मसाले के डिब्बे रखते हैं या आपकी रैक है, कुछ भी है, आपने वहाँ पे पीछे इसको रख देना है। अगर आपकी दुकान है, आप लॉकर में नहीं रख सकते, आपकी शॉप है, तो आप अपनी शॉप के लिए भी बना लीजिए, आप उसके भी लॉकर में रख सकते हैं। तो ये आपने पूरा साल के लिए स्थापित कर देना है माँ लक्ष्मी के आगे। पहले इसकी पूजा की है आपने, फिर रखना है। चांदी के सिक्के अगर आपके पास हैं तो वो भी आपने माँ के आगे रखने हैं और उनकी भी पूजा करनी है, लॉकर में रखना है। साथ में आपने क्या करना है, जो मैंने आपको छोटा अपने पिटारे में भी दिया हुआ है आपको छोटा श्रीफल, आपने एक चावल की ढेरी बनानी है, उसके ऊपर एक लोटा स्थापित करना है तांबे का, और उत्तर और पूर्व की कोने में, या आप उसको पश्चिम और उत्तर के कोने में, जहां आपका स्थान बनता है, आपकी कोई जगह बना लीजिए या स्टूल रख लीजिए, कुछ भी है, वहां आपने वो एक चावल की ढेरी बनानी है। उसके ऊपर आपने लोटा रखना है, उसके अंदर ऐसा ही छोटा श्रीफल, इसका छोटा रूप भी आता है श्रीफल का, वो आपने उस लोटे में डाल देना है और स्थापित कर देना है। तो दोस्तों, ये आपको विशेष उपाय आपने करने हैं। और साथ में आपका जो रोजगार है, जो अभी आप इस्तेमाल करते हैं रोजी में, जैसे कई लोग सैलून वाले हैं, कैंची इस्तेमाल करते हैं, वो ले सकते हैं। डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं जो भी अपना इस्तेमाल करते हैं अपने इसमें, तो वो अपनी चीज़ें ले सकते हैं। कुछ भी अपने व्यापार से संबंधित चीज़ें आपने उसमें पूजा के स्थान पे रखनी है। अगर आप लेखक हैं, पेन है आपका, आपकी बुक्स हैं, आपका कुछ भी है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं अपनी, वो चीज़ें आपने अपनी रोजी की जो आप इस्तेमाल करते हैं, आपके कोई भी अस्त्र है, शस्त्र है, जो भी आपका है,
जिस चीज़ को आप अपने रोजी में इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ आपने माँ लक्ष्मी के आगे रखनी है और उस दिन उसकी भी थोड़ी पूजा करनी है। हल्दी कुमकुम लगा के पूजा करनी है, क्योंकि आप उसी से ही तो माँ लक्ष्मी का धन कमाते हैं, आप उसी से अपना रोज़गार चलाते हैं, वही आप मेहनत करते हैं, वही आपकी रोजी का वो है। तो आप उस चीज़ को अपने रखिए। अगर आपके पास उस वक्त कोई अपनी रोजी की घर में चीज़ नहीं है, आप उसकी फ़ोटो बना लीजिए या फ़ोटो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं उससे। और धन्वंतरी जी की भी पूजा ज़रूर कीजिए। वो आपने धनतेरस को भी की थी, लेकिन हटाना नहीं है उन्हें। धन कुबेर जी को भी उस दिन भी उनकी पूजा होगी। जैसा आपने धनतेरस में स्थापित किया है सब कुछ वैसा ही रहेगा। और अब मैंने आपको बताया था कि पुराने लक्ष्मी गणेश जी को आप अपना बेशक उनको आप मंदिर में रख दीजिए, और नए लक्ष्मी गणेश जी जो आप लाए हैं उनको आप स्थापित कीजिए। खील और खिलौने जो होते हैं उसके चीनी के बनते हैं, उनसे उनकी पूजा कीजिए। तो जैसे ही आप लोग देखो, पूजा तो सभी करते हैं अपनी माँ लक्ष्मी की, जो भी आती है खील पताशे सबसे, लेकिन विशेष उपाय जो मैंने आपको बताए हैं आपने ये करने हैं। साथ में आपने अपने जो भी आपकी परेशानी है माँ से आपने बोलना है, माँ को आपने बुलाया है। मैंने आपसे पूर्णमासी वाले दिन ही बोला था कि माँ को आप अपने घर लेके आइए। आप अपने माँ को घर लाए हुए हैं तो उनकी पूजा कीजिए, ठीक है। उनसे अपनी परेशानी बोलिए, तो जितनी भी परेशानी है माँ आपकी दूर करेगी। और ये विशेष उपाय जो मैंने आपको बताए हैं ये कीजिए। साथ में आपने एक चीज़ और करनी है कि इस दिन आपने 5 इलायची, बहुत सरल उपाय है, सबके घर में आसानी से ये चीज़ें मिल जाती हैं, कोई परेशानी नहीं आती। 5 इलायची, लौंग 5 और 1 सुपारी, और साथ में आपने पान का पत्ता भी अगर रखते हैं तो बहुत अच्छा है, ले आते हैं तो, और गुलाब का फूल। आपने ये सारे एक लाल कपड़े में, आपने एक छोटे से रेशमी लाल कपड़े में रखना है और माँ का आह्वान करना है, और उसमें थोड़ा सा कामाख्या सिंदूर डालना है, और एक भीमसेनी कपूर की टिक्की छोटी सी रखनी है, और उसकी भी आपने पोटली बनानी है। और थोड़े अक्षत मतलब उसमें चावल भी डालने हैं, वो भी आपने पहले माँ के आगे रखे रहेंगे, पूजा करनी है उन सब की, फिर उनको आपने लॉकर में स्थापित कर देना है इन सारी चीज़ों को। तो लॉकर में आपने 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं स्थापित करने की, वो भी कीजिए। और जो आपने धन कुबेर, मैंने आपसे 2 धन कुबेर मंगाए थे। एक धन कुबेर आपने पूजा के स्थान पे रखना है, दूसरा धन कुबेर आपने माँ के जब पूजा कर लेंगे माँ की तब आपने लॉकर में स्थापित करना है। तो दोस्तों, विशेष छोटे छोटे उपाय करने से ही हमारे घर में माँ लक्ष्मी आ जाती है, उनका वास हो जाता है। तो आप ये उपाय कीजिए। और माँ के जो मैंने गोमती चक्र के उपाय बताए हैं, और उस दिन पोटली भी आपने बांधनी है, आज ही के दिन दिवाली वाले दिन आपने टांगनी है गोमती चक्र की। और साथ में कोड़ियाँ भी आपने अपने गले में जो आपने स्थापित की हैं, कोड़ियाँ आपने पूजा की हैं, वो कोड़ी भी आपने करनी है। तो इनका विशेष महत्व है। ये चीज़ें पूजा करके अपने गले में रखिए, अपने पूजा स्थान में रखिए, और आप माँ का इसका माँ लक्ष्मी की पूजा बहुत अच्छे से कीजिए। और माँ लक्ष्मी आपके घर में धन संपत्ति भरे और आपके सारे संकट दूर करें। मैं आशा करती हूँ कि आप सबकी ये दिवाली बहुत अच्छी जाए। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ज्योतिषाचार्य प्रतिमा वशिष्ठ अब आपसे बोलती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को 5 लोगों में शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि औरों को भी ये उपाय मिल सके। पूजा सभी करते हैं, कुछ विशेष पूजा करके देखिए, धन लाभ अवश्य होगा, सारे संकट दूर अवश्य होंगे। तो ज्योतिषाचार्य प्रतिमा वशिष्ठ आपसे विदा लेती है। राधे राधे।